नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। आज हम लोग एक नया चैप्टर पार्ट 13 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेरा नाम है विकास राठौर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ठोस आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। इस चैप्टर में हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र आएंगे। उन सूत्रों से ही हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो ठोस चीज़ें हैं जो 3D में हमें दिखाई देती हैं, उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है, जो हम केवल पेपर पे या ड्रॉ कर सकते हैं या नक्शे वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अब हम 3D पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, तो उन्हें ठोस बोलते हैं। तो ठोस आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर दे देता हूँ। आप लोग देखकर उसे याद कर सकते हैं या फिर याद करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पर। कैसे भी करके आपको याद करने हैं, चाहे लिख कर कीजिए या फिर देख कर कीजिए। तो उन्हीं सूत्रों को याद करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप सूत्र याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए हमारे पास दो ठोस हैं, एक अर्धगोला है और दूसरा एक शंकु है। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दें तो एक नई आकृति हमें मिलती है। ये जो नई आकृति हमें मिली, इसे हम लोग बोलेंगे ठोसों का संयोजन। दो ठोस हमने जोड़े हैं, यानी उनका संयोजन किया हुआ है। तो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ की बात करें तो जितना भी बाहरी हिस्सा हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, इस का हमें जितना भी बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बाहर का जितना भी हिस्सा हमें आंखों से दिख रहा है, अगर कोई ठोस है तो हमें जितना बाहरी हिस्सा दिखाई देता है उस ठोस वस्तु का, उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी ये जो बाहर हमें दिख रहा है, ये इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बाहर का, प्लस शंकु का तिरछा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी शंकु का हमें तिरछा बाहर का ये दिख रहा है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सूत्र सीखे या याद किए, उन सूत्रों से जुड़ी हुई हमारे पास एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है जिसका नाम है प्रश्नावली 13.1। तो हम लोग अब प्रश्नावली 13.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है हमारे पास, घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। दो घन हैं हमारे पास, ये दो छोटे छोटे घन हैं, इनको मिलाकर हम एक बड़ा घन बनाते हैं। घन नहीं बनेगा फिर वो घनाभ हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। घनाभ बन गया एक, तो घनाभ की चौड़ाई बढ़ गई, क्योंकि इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो नीचे का हिस्सा जुड़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, वो ऊपर का हिस्सा वही रहेगा, लंबाई वही रहेगी। देखते हैं, दो घन जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लोग निकाल सकते हैं प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घन का आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग निकालते हैं पहले घन का आयतन। घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब, या लिख सकते हैं हम लोग 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो सूत्र होता है घन का आयतन का, वो होता है भुजा का होल क्यूब बराबर में 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 को हम लोग बदलेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब यानी 4 सेंटीमीटर का क्यूब। इधर है भुजा का क्यूब, दोनों के क्यूब हटाएंगे तो भुजा हमारी जो निकलेगी यानी ए, भुजा ए बराबर निकलेगी 4 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब की भुजा 4 सेंटीमीटर निकली। अब हम घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताएंगे। जो नया घनाभ दोनों को जोड़कर जो घनाभ बना है, उसकी घनाभ की लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई B, वो 4 और 4 जोड़कर 8 हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए ये 4 है और ये 4 है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो नीचे की हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई H बराबर वही रहेगी, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो नया घनाभ हमें प्राप्त हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लिख ली। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
तो आगे निकालते हैं प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ पे हम कई किनारे लिख लेते हैं। हमारे पास L है 4, B है 8 और H है 4। 2 4 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4, 2 8 चौके 32, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16। इनको जोड़कर आएगा 32 32 64, 64 16 80। तो ये आएगा 160 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वर्ग में आएगा, अगर आयतन की बात होती है तो घन में आएगा। मात्रकों की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर प्रश्न में मीटर लिखा हुआ है तो मीटर लिखेंगे। तो हमारे प्रश्न में सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिखेंगे। वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा एक घन है, 3D में ना बना के 2D में बनाते हैं। अब उसमें एक गोला अर्धगोला काट लिया गया है। माना घन की लंबाई है L मीटर और अर्धगोले की त्रिज्या जिसे हम लोग R बोलते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक अंदर एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास d होता है और d का आधा व्यास का आधी त्रिज्या होती है। तो व्यास कितना है? घन के एक किनारे के बराबर। घन का एक किनारा ये है L है, तो
इसकी त्रिज्या आधी होगी, तो यानी L/2 त्रिज्या इसकी आधी हो गई। ये व्यास के बराबर है और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो व्यास की आधी त्रिज्या हमने लिख ली L/2। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि हमने इस घन में से एक अर्धगोला काट कर बाहर निकाल दिया है, तो इसमें क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं हम लोग। केवल इतना ही बचेगा, अगर हम बाहर से देखेंगे तो केवल इतना ही बचेगा। तो शेष बचे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर पूरा घन का निकालें तो ये पूरा ही निकलेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसमें से हमने, अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकल रूप से, तो हमें यहाँ से अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई देगा। तो वो उसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो दिख रहा है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ऐड करना पड़ेगा। जो दिख रहा है उसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ऐड कर लिया। अब ऐड तो कर लिया, लेकिन हमने इसमें से गोला हटाया है, तो गोले का जो अर्धगोले का जो हिस्सा है वो गोल वाला, वो भी हटा दिया, तो वो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें। घन में से हमने उसे निकाल कर बाहर कर दिया, तो उसका जो वृत्त न लेके गोला ही ले लेते हैं। जो अर्धगोला है हमारा, उसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो हमें हटाना पड़ेगा। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल और पूरे गोले के आधार का क्षेत्रफल बराबर ही होता है, तो चाहे अर्धगोला लिखो या पूरा गोला लिखो, आधार का क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा उनका। चलिए क्या क्या हमने लिखा, पहले पूरे घन का आयतन, वो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा। उसमें हमें जो दिख रहा है ये बाहर का, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, और उसमें से जो निकाला गया है उसका आधार का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो इन सब के सूत्र लिखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिक्स ए क्यूब या L क्यूब प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
टू पाई आर स्क्वायर। पहले सूत्र लिख लेते हैं, प्लस और उसके बाद गोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले लंबाई तो हमारी है ही है तो उसको ही लिख लिया एल क्यूब। टू पाई आर की वैल्यू हमारे पास L/2 इसका स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू L/2 इसका स्क्वायर। सिक्स एल क्यूब प्लस टू पाई एल स्क्वायर बटा 4 प्लस पाई एल स्क्वायर बटा 4। एलसीएम लेंगे पूरे का तो आएगा 4 एलसीएम आएगा तो 1 का भाग जाएगा 4 में 4 बार, तो 4 का गुणा ऊपर 4 छक्के 24 एल क्यूब प्लस 4 का भाग 1 ही बार जाएगा तो 2 पाई एल स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस नहीं यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, माइनस पाई एल स्क्वायर। यहाँ पर हमें देखा 2 पाई एल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 पाई एल स्क्वायर है, तो 2 पाई एल स्क्वायर में से 1 पाई एल स्क्वायर कम हो जाएगा तो बचेगा 1 ही पाई एल स्क्वायर बचेगा। 24 एल क्यूब प्लस पाई एल स्क्वायर बट्टा 4। यहाँ से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो है पाई, नहीं पाई कॉमन नहीं आ सकता, एल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, क्यूब में तो आयतन आता है, तो अभी हमने क्षेत्रफल निकाला इसलिए ये स्क्वायर में है। अब इनमें से कॉमन आ सकता है हमारा एल स्क्वायर, तो हमने ले लिया एल स्क्वायर कॉमन, बटे में 4 भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमें पता करना होता है कि हमारे जो आकृति बनी है उसमें हमें क्या दिख रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें जो बाहर से दिख रहा है केवल उसी का क्षेत्रफल निकालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस एक बेलन जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं द्वारा बना है। यदि ठोस की कुल लंबाई 104 सेंटीमीटर है, एक ठोस है उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी कुल लंबाई 104 है,
अर्धगोलाकार सिरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ को 10 प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की दर से रंगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। जो हमें रंगवाई करनी है वो केवल बाहरी पृष्ठ पर करवानी पड़ेगी। इसके लिए हमें इसका बाहरी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। अब बाहर से हमें क्या क्या दिख रहा है हमें देखना पड़ेगा। बेलन की ऊंचाई निकलेगी 104 माइनस 7 माइनस 7। 104 में से ये वाली 7 कम हो जाएगी, ये वाली 7 कम हो जाएगी, यानी 14 कम हो जाएगी, तो ये बचेगी 90 सेंटीमीटर। हम्म 90 सेंटीमीटर बचेगी। अर्धगोले की त्रिज्या जो आर है हमारी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब एल है। तो संपूर्ण इस जो आकृति बनी है हमारी यानी ठोस का पहले तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा हमें। वो आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो मिलाकर एक पूरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वो एक पूरे गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये आधा लें और ये आधा लें तो पूरा एक गोला बनता है, और एक गोले का पूरा वक्र पृष्ठ निकालेंगे उसका सूत्र लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट। ये 2 अर्धगोले मिलाकर एक गोला बन जाएगा, तो उसको ही डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोले का लिखा हमने, दूसरे अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख दिया हमने। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा, अच्छा 2 पाई आर बाद में कॉमन लेते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इनमें से हमने कॉमन लिया 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2r। वैल्यू लगाएंगे सबकी। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, ब्रैकेट में लिखते हैं h है हमारे पास 90 प्लस 2 इंटू आर का मान 7। इस 7 से ये 7 कट गया, बचा हमारे पास बाहर बचा 44, यानी बाई दूनी 44
और ब्रैकेट में बचा 90 प्लस 14, 44 गुणा 90 और 14 हो जाते हैं 104। इन दोनों गुणा किया, तोड़ लेते हैं। शॉर्टकट से अपनाने के लिए ट्रिक से तोड़ लेते हैं इसको। 100 प्लस 4 में, तो 44 का जब 100 में करेंगे तो 4400 प्लस 44 का जब 4 में करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, ये हो गया। 4400 में जोड़ा 176, ये हो गया 4576 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी केवल इसका हमने वक्र पृष्ठ निकाला है, अभी इसको रंगवाने का खर्च भी निकालना है हमें। दोस्तों अभी हम लोगों ने इस वक्र पृष्ठ का, इस ठोस का वक्र पृष्ठ निकाला 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ना देके डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसे डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो खर्चा निकालना है वो डेसीमीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले इसे डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 डेसीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो हम करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.01 डेसीमीटर स्क्वायर। ये कैसे आया? आप लोग जानते होंगे कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इस 10 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 10 का जब भाग देते हैं तो 0.1 डेसीमीटर हो जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 डेसीमीटर हो जाता है। फिर डेसीमीटर को डेसीमीटर में ही गुणा करो, यानी 0.1 को 0.1 में ही गुणा करो तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि हो गया 0.01 डेसीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो ठोस का वक्र प्रश्न निकला वो निकला, ये बराबर में लिख लेते हैं, 4576 गुणा 0.01 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45.76 डेसीमीटर का स्क्वायर। अब रंगवाने का खर्च देखते हैं। रंगवाने का जो खर्च आएगा वो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा में उसके रुपए। 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है वो रुपए भी लिखने पड़ेंगे साथ में।
10 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो पहले क्षेत्रफल लिख लो, 45.76 गुणा 10, तो आएगा 457.6 रुपये। ये आपका आंसर है। इतने रुपए उसे रंगवाने में खर्च हो जाएंगे। चलो ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे, थोड़े में काम हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं अब आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वक्र पृष्ठों से संबंधित एक एक्सरसाइज 13.1 की थी। अब हम लोग आयतन से संबंधित एक प्रश्नावली 13.2 करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। गोले की त्रिज्या हमारे पास गोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो लिखते हैं शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 1 सेंटीमीटर। ऐसे हमारे पास एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। इसकी त्रिज्या है r 1 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन किसी का भी आगे पीछे लिख सकते हैं, हमें तो दोनों आयतन जोड़ने हैं, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो हम लोग कुछ भी पहले कर सकते हैं, चाहे शंकु पहले लिख लो चाहे अर्धगोला लिख लो, तो कोई बात नहीं, हम लोग शंकु पहले लिख लेते हैं। ये पूरी प्रश्नावली हमारी आयतन पर आधारित है, तो हम इसमें सारे जो फॉर्मूले सूत्र हैं वो सारे आयतन के ही लगेंगे। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसमें से हम जो कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन आ सकता है 1/3 पाई कॉमन आ सकता है और r स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ब्रैकेट में बचेगा
एच प्लस इसमें बचेगा 2r 1/3 पाई को पाई में लिखना है क्योंकि हमें आंसर अपना पाई में निकालना है, तो पाई को चेंज नहीं करेंगे, पाई को पाई के रखेंगे। r का मान है हमारा 1, इसका वर्ग, h भी 1 है और 2 × r भी 1 है। हमने लिखा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ब्रैकेट में आया 1 + 2, तो 1/3 पाई, ब्रैकेट में आया मल्टीप्लाई में 3, इस 3 से 3 कटा, आंसर आया पाई। सेंटीमीटर था तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था ठोस का आयतन पाई के पदों में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। ये कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। एक कलमदान बना हुआ है, 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं उसके अंदर। घनाभ की विमाएं घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H बराबर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये सारे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है हमें। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या मतलब जो R निकलेगी वो है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी गहराई मतलब H गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए एक ही बात है, तो इसकी जो H आएगी वो है 1.4 सेंटीमीटर। इतनी जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब लकड़ी का आयतन कितना है, तो लकड़ी का आयतन हम लोग निकालना है। इसमें से हमने शंक्वाकार भाग को अलग निकाल लिया है, तो लिखेंगे शेष लकड़ी का आयतन। शेष लकड़ी का आयतन हम निकालेंगे। पहले तो पूरी लकड़ी का आयतन निकालना है। उसमें से घटा देंगे हम लोग जो हमने 4 शंक्वाकार भाग निकाल दिए हैं, तो बाकी के हमें 4 शंक्वाकार आयतन हमें निकालने पड़ेंगे। 4 शंक्वाकार आयतन या भाग बोल सकते हैं हम लोग।
जब इसमें आयतन लिखा है तो इसमें भी आयतन ही लिख देते हैं। चार शंक्वाकार आयतन हमें माइनस करने हैं। पहले तो लकड़ी जो हमारा है घनाभ है, और घनाभ का आयतन हम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच। उसमें से माइनस करना है 4 एक शंक्वाकार आयतन। एक शंक्वाकार का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक शंक्वाकार भाग का आयतन है, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 शंक्वाकार भाग का आयतन हमें मिल जाएगा। सबकी वैल्यू लगाई हमने। 15 सेंटीमीटर L, B है 10 सेंटीमीटर, H है 3.5 सेंटीमीटर। माइनस किया, यह आएगा 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 का स्क्वायर, और h का मान 1.4। जब हम 7 से 1.4 काटेंगे तो ये कटेगा 0.2 बार। 0.2 बार कट जाएगा। बाकी सबका देखते हैं कितना आता है। 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और 35 का 15 में करेंगे तो 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 3 45, 45 7 52, माइनस इधर लिखना है हमें 22 चौके 88/3 गुणा में 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, और गुणा में है 0.2। आगे बढ़ते हैं। ये है 525 माइनस, इन सब का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4400/3। आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इन सब का गुणा जितना आएगा वो आएगा 4400/3। तो 4400/3, इसमें पॉइंट भी हैं साथ में, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 4.400। चाहे तो 0 हटा सकते हैं ताकि आपको वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना लगे। 4.4/3, तो ये हो गया 525 माइनस 3 एकम 3, पॉइंट लगाया, 1 बचा 3 चौके 12, फिर 2 पे 0, 3 6 18। इसको जब इससे माइनस करेंगे तो आएगा 5, माइनस करना आपको सिखा देते हैं। 525 में इसका पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर,
जोड़ने घटाने में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है और उसका पॉइंट है 1.46। हमें माइनस करना है, तो हमें कोई ऊपर वैल्यू नहीं दिख रही तो हम लोग लिखते हैं 0 0। अब 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचे 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचे 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचे 2, यहाँ बचे 5, 523.54। आयतन निकाला है तो क्यूब में आएगा। अगर क्षेत्रफल निकालते वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेकर हुई तो स्क्वायर में आता। स्क्वायर का मतलब घात 2, यानी स्क्वायर का मतलब वर्ग में आता है घात 2 में, और ये क्यूब में है, इसे घन बोलते हैं। तो सेंटीमीटर का घन या घन सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न कहता है किसी वर्षा का जल संग्रहण तंत्र में 22 मीटर तथा 20 मीटर की छत से वर्षा जल बहकर 2 मीटर आधार के व्यास तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक बेलनाकार टैंक में जाता है। सबसे पहले छत का LBH निकाल लेते हैं। छत की लंबाई कितनी है? 22 मीटर। छत की चौड़ाई 20 मीटर। छत की चौड़ाई जो है B वो है 20 मीटर। व्यास दिया हुआ है हमें व्यास D होता है वो है 2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई इसकी आधी, 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई है सिलेंड्रिकल टैंक बेलनाकार टैंक की 3.5 मीटर। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई h बराबर है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर है। अब हमें निकालना है कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, मतलब पानी की ऊंचाई। पानी मतलब छत पे कितना पानी भरा गया है उसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हम लोग लिखते हैं छत का आयतन छत से पूरा सारा पानी एक बेलनाकार टैंक में जा रहा है। आयतन का सीधा साधा हिसाब होता है कि जितना पानी छत पे भरा है वो पूरा का पानी सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यानी पानी का आयतन दोनों में बराबर ही होगा, क्योंकि जितना पानी छत पे भरा गया उतना ही पानी बेलनाकार टैंक में भर दिया गया है, तो पानी का आयतन बराबर ही रहेगा दोनों में। तो छत का आयतन है हमारा LBH और बेलनाकार का है
पाई आर स्क्वायर एच। सबके मान लगाएंगे। एल 22, बी है 20, एच है, एच नहीं पता है हमें, पानी की ऊंचाई निकालनी है, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई में पानी भरा गया है। पाई का मान 22/7, आर का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एच का मान 3.5, 7 से भाग देंगे, यह आएगा 0.5, 7 पंजे 35 हो गया। एच का मान निकालेंगे सीधा, तो इधर आएगा 22 का इसमें गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 और 1 पॉइंट तो आएगा 11, और बट्टा में आएगा 22 गुणा 20। चूँकि ये मीटर में है, इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 11 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। नीचे है 20, यहाँ पे करेंगे 100 का गुणा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 20 से ये कटेगा 5 बार, तो ये बढ़ेगा 5/2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी बरसात हुई है वो छत पर 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हुई है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, सारे आयतन के हैं, आपको आयतन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आयतन और सारे सूत्र हम लोग याद कर ही चुके हैं, तो आप लोग इनका इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आयतन में ध्यान रखिएगा कि जब भी एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह जाती है तो उसका आयतन बराबर ही रहता है, या एक वस्तु को पहले अगर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तब भी उसका आयतन बराबर ही रहता है। तो आयतन बराबर कर लीजिएगा और सूत्र लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार।